साथ में Music Studio. Music Studio. नमस्कार, मैं दीपेश कुमार निषाद। आज हम पहुंचे नगर पंचायत नगरी के शासकीय सिंगीरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जो वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि शासकीय सिंगीरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण सन 1952 में जन सहयोग के माध्यम से बनाया गया था। साथ ही 1984 में पुनः इसका जो है विकास करते हुए और बनाया गया था, जिसमें शासन का राशि तो 1984 के निर्माण में लगा है। और 1952 में जो जन सहयोग के माध्यम से स्कूल को बनाया गया, विद्यालय को बनाया गया, जिससे यहाँ पढ़ के काफ़ी मंत्री, नेता आदि अधिकारी निकले, जिससे सभी का जन भावनाएं इससे जुड़ा है। आज पर्यंत इसमें जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वामी आत्मानंद का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 2 माह पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम को यहाँ थोपा जा रहा था। तब क्षेत्रवासियों और नगरवासियों ने काफ़ी विरोध किया, जहाँ जनपद पंचायत नगरी एवं विभिन्न जगहों पे मीटिंग हुआ और नगरवासियों की कई मांगों को माननीय जिलाधीश महोदय ने स्वीकार किया। और साथ ही ये विभिन्न बातों को स्वीकार करते हुए कि किंतु आज वर्तमान में ऐसा क्या हुआ कि 2 महीना बाद एकाएक रात में शासकीय सिंगीरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिल्डिंग, वो टूटा हुआ है, धराशायी हो गया है। आज ये जो है अपने अस्तित्व को खो दिया। वर्तमान में क्षेत्रवासियों और नगरवासियों का एक मांग है कि बिल्डिंग यदि टूट भी गया है, कारण चाहे जो भी हो, तो इसका नाम पुनः जो है सिंगीरी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम को, इस प्रकार की लोगों की मांग, लोगों की बात सामने आ रही है, जिसको हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और बता दें कि यह काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ लोगों की जनभावनाओं के साथ जुड़ा है। साथ ही कलेक्टर महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया था, उसके बाद भी आज पर्यंत हिंदी मीडियम संचालित नहीं है। केवल एक ही मीडियम संचालित है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि वर्तमान में हिंदी मीडियम पूर्णतः बंद हो गया है। शासकीय सिंगीरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बंद हो जाने से काफ़ी छात्र छात्राओं को बहुत ही नुकसान हुआ है। बता दें कि पालियों का नुकसान लगभग हमारे अंदाजा से 495 शासकीय सिंगीरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र थे, जिसे अपनी एक तानाशाही रवैया के चलते आत्मानंद में उनको विलय कर दिया गया। बच्चों को उनकी जो पाल्यों को जो आर्थिक बोझ ढोना पड़ा, लगभग वो 14 लाख रुपए का था, जो आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र के पालकों को ढोना पड़ा। आपको बता दें कि इस प्रकार की वस्तु स्थिति को लोग निर्माण कर रहे हैं। आज पर्यंत यह विवाद का विषय बना हुआ है। कई सारी संगठन, कई सारी इकाई और कई समाज के लोग और क्षेत्रवासी लोग का एक मांग है कि शासकीय सिंगीरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यदि वर्तमान में धराशायी कर भी दिया गया है, तत्पश्चात भी इसका नाम जो है गवर्नमेंट सिंगीरी इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट स्कूल रखा जाए, जिससे क्षेत्रवासियों की जो है जन भावनाएं को ठेस न पहुंचे। आपको बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि शासकीय सिंगीरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुछ स्थानीय नेताओं के कारण, कुछ अधिकारियों के कारण धराशायी पड़ा हुआ है। क्योंकि जब इसका विरोध क्षेत्र में हुआ कि शासकीय सिंगीरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यथावत रहे, पूर्व में नगर व्यवस्था समिति के माध्यम से नगर व्यवस्था राजाबाड़ा में बैठक आहूत की गई, जहां 4 पूर्व विधायक अशोक सोम जी, बीपी शिवराज शाह जी, अंबिका मरकाम जी, स्वर्ण मरकाम जी, नगर पंचायत अध्यक्ष आराधना नागिन शुक्ला जी, जनपद अध्यक्ष दिनेश्वर नेताम जी एवं समस्त नगरवासियों ने उसमें हस्ताक्षर किया कि यह जो है शासकीय सिंगीरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यथावत रहे। किंतु ऐसा क्या हुआ कि एकाएक शासकीय सिंगीरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को तोड़ दिया गया? और वे नेता कहाँ गए, 4 पूर्व विधायक कहाँ गए, जिन्होंने कमिटमेंट किया था, हस्ताक्षर किया था यथावत रहे? आज पर्यंत ऐसी स्थिति नगर में पूरा हल्ला है कि कुछ लोगों ने जो है पैसा लेकर अपने ईमान को बेच दिया है। साथ ही आपको बताऊंगा कि जब इस स्कूल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया, उस वक्त मैं एक संवाददाता की बतौर यहाँ निरीक्षण करने आया। जैसे ही यहाँ से निकला तो कुछ एक चंद नेता है जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि निषाद जी, आप कलेक्टर से मुलाकात कर लीजिए, आपका व्यवस्था हो जाएगा। इस प्रकार से मुझे आर्थिक प्रलोभन दिया गया। आर्थिक प्रलोभन लेने से जब मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया, तो लोगों में जो है मुझे चमकी धमकी दिया गया। कुछ लोग जो है मेरे पत्रकार साथी जीवन नाहटा जी के पास जाके ये कहे कि दीपेश निषाद कलेक्टर साहब जो है नज़र में चढ़े हुए हैं, ज़्यादा हस्तक्षेप करते तो शासकीय काम में बाधा का आरोप लगाते उसको अंदर करेंगे। तो इस प्रकार चमकी धमकी दिया गया और रात्रि में ये काम चला है। ऐसा क्या हुआ? साथ ही ऐसी कई प्रकार की बातें सामने आई। आज तक इसका ठेकेदार कौन है ये पता नहीं। आपको बताते हुए काफ़ी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन के निर्माण के जो राशि जो आहरण किया जा रहा है, यहाँ के जो प्रिंसिपल है, हमारे जो प्रजापति प्रिंसिपल है स्वामी आत्मानंद की, उनके माध्यम से हस्ताक्षर करके 48 लाख रुपए के लगभग फर्स्ट चेक निकाला गया है, जो कि समझ से परे है।
क्योंकि इसका निर्माण एजेंसी आरएस बताया जाता है और आरएस यहाँ पे खड़ी होती है, किंतु इसका जो आहरण राशि है 48 लाख रुपए की लगभग राशि प्राचार्य महोदय के हस्ताक्षर से निकलता है। ये ऐसी नीति है जो हमारे समझ से परे है और खरीद फरोश की जो है रणनीति यहाँ अपनाई जा रही है। लोगों में हवा है कि कई लोग जो है पैसा लेकर अपनी ईमान के बेचे, जहाँ तक कि मुझे भी इन लोग खरीदने का प्रयास किए। मेरे पास आज ऑडियो रिकॉर्ड है, चाहे तो मैं वह सुना सकता हूँ। तो चंद लोग ने जो है, और दूसरी बात यह है कि ये विद्यालय को तोड़ने का औचित्य ही नहीं था, क्योंकि यहाँ स्थान सुनिश्चित था। तत्पश्चात इसके बाद भी जनभावनाओं को एकाएक ठेस पहुँचाते हुए शासकीय संस्था में अर्ध शासकीय संस्था को ठोक दिया गया। आज एक भी बच्चा शासकीय सिंगी ऋषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, जो वर्तमान में काफ़ी बहुत बड़ा विकराल समस्या लेके आने वाला है। आज जो पाल्य है उनको पता नहीं कि उनके बच्चे कहाँ अध्ययनरत है। चूँकि उस दिन हम जाके देखें आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में कि यहाँ के जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे बच्चों की सूची दिखाइए, तो सभी बच्चों का नामांकन दर्ज किस नाम से हुआ है? स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम विद्यालय। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं भी सिंगी ऋषि का नाम अंकित नहीं है। खरोफ फरोश की जो यहाँ नीति चल रही है, पैसा लेके लोग अपनी जो ईमान बेच रहे हैं, वो हमको स्पष्ट नज़र आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसी संस्था में बनाया गया और ऐसा कौन सा नीति है जो प्राचार्य महोदय अपने हस्ताक्षर से 48 लाख रुपए का राशि आहरण किए हैं? ये हमारी सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। नगर में यहाँ तक का भी हल्ला है कि कुछ पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी रिश्वत लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, किंतु नगर में इस प्रकार की हल्ला है, उस बात को हम अवगत करवा रहे हैं। साथ ही ऐसा क्या हो गया है कि शासकीय काम, आप बता दें कि सोनामगर जो नगरी से सिहावा जो मार्ग है, आज पुल 1 साल हो गया टूटा पड़ा है और बरसात के दिनों में आवाजाही का कोई रास्ता नहीं होता। वो इतने कचरे के चाल से चल रहा है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन शासकीय सिंगी ऋषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसमें आत्मानंद का विलय किया गया है, आत्मानंद को रूपांतरण किया गया है, वो इतनी तेज़ी से इतनी गति से बन रहा है कि ऐसा लगता है कि 2-3 महीने में यह कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि इतने गति से हो रहा है? आज तक इसका ठेकेदार कौन है पता नहीं, इसमें विभाग कौन है पता नहीं, और गेट यहाँ बंद है। यहाँ के जो मुंशी है, हम जब भी आते हैं तो तुम कौन हो, क्या हो, कैसे इस प्रकार की टिप्पणी किया जाता है। इतना भय आखिर क्यों है? हल्ला ये भी है कि कुछ लोगों ने हमें बताया कि जब हाईवा से जब माल आता है तो हाईवा को रोक के जब पूछा गया, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हाईवा को जब रोका गया तो कहा गया है कि इसको जो है उप अधिकारी द्वारा कहा गया है कि सहयोग के रूप में तुम इस ब्रिज को यहाँ गिराओ। तो इस प्रकार की तानाशाही रवैया वो अपनाते हुए लोगों की धर्म को, लोगों की आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि मुझे भी चमकी धमकी आदि लोगों के द्वारा दिया गया है कि तुम्हारे ऊपर FIR करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो इस प्रकार की चमकी धमकी देते हुए काम कर रहे हैं। और आज तक कहीं आपने नहीं सुना होगा कि कंस्ट्रक्शन निर्माण जिसमें आरएस सामने खड़ा हो और इसका बिल का भुगतान प्राचार्य के माध्यम से हो। मेरी विश्वसनीय सूत्र से जानकारी प्राप्त हुआ है कि 48 लाख रुपये का चेक प्राचार्य के माध्यम से काटा गया है और जहाँ यहाँ राशि आहरण किया गया है, न ही वो ठेकेदार है, केवल एक प्रचार्य के माध्यम से 48 लाख रुपये का चेक काटना भ्रष्टाचार का पूर्ण कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को जागृत करता है। और यहाँ लोगों का कहना है कि जिलाधीश महोदय निरीक्षण करने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लोग उन तक बात पहुँचाएँ, हम भी उन तक बात कहें कि आज तक स्थिति वस्तुस्थिति जो भी हुई, यदि वातावरण को संतुलित और बनाए रखना चाहते हैं तो इसका नाम जो है पुनः, जैसे मैंने कहा, इसका नाम इस प्रकार हो, गवर्नमेंट सिंगी ऋषि उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम विद्यालय, जिससे कि लोगों की जनभावनाएं बनी रहे और लोग यहाँ जो है वातावरण ठीक रहे। साथ ही शासकीय सिंगी ऋषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं का दाखिला होना चाहिए, जो आज पर्यंत नगण्य है। एक भी छात्र छात्राएं शासकीय सिंगी ऋषि में अध्ययनरत नहीं है, जिसका दुष्परिणाम अभी नहीं दिख रहा है, किंतु आगामी कुछ वर्षों में इसका दुष्परिणाम भयावह होगा। यहाँ के जो छात्र छात्राएं अध्ययन करने के लिए वनांचल के गाँवों में जाएंगे, क्योंकि यहाँ एकमात्र हिंदी मीडियम विद्यालय है जो है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। सिंगी ऋषि को तो बंद कर दिया गया है। यहाँ फरोख और भ्रष्टाचार पूर्णतः दिखता है। केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की नीति अपनाई गई और सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए तानाशाही रवैया अपनाते हुए यहाँ काम चल रहा है, जो शाश्वत है। Music Studio.
संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दीपेश निषाद, नगरी वार्ड क्रमांक 14। मेरा मोबाइल नंबर है 9009373645। इससे रिलेटेड कोई भी यदि इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बिल्कुल आप उससे संपर्क कर सकते हैं। जो कि किस प्रकार गलत हो रहा है उसके हम बता सकते हैं। हमारे पास प्रपत्र है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि एक सोसाइटी है जिसका नाम है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम विद्यालय, जो कि एक सोसाइटी है और एक शासकीय संस्था है। तो ऐसा क्या हुआ कि शासकीय संस्था में जो लोगों की जनभावनाओं के साथ जुड़ा है उसमें एक अर्ध शासकीय संस्था को थोप दिया गया, जो खुद में स्वयं में एक बहुत बड़ी विडंबना।